Hello students, welcome back. Part 4 from 7th class book Social and Political Life, chapter 1st on equality. Today we will discuss about the topic equality in Indian democracy, means भारतीय लोकतंत्र में समानता. Equality in Indian democracy means भारतीय लोकतंत्र में समानता. The Indian Constitution recognizes every person as equal. मीन्स जो भारतीय संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, रिकॉग्नाइजेज उसने मान्यता दी है, रिकॉग्निशन दी है एवरी पर्सन प्रत्येक व्यक्ति को एज इक्वल, कि वो इक्वल है, बराबर है, किसी में कोई भी डिफरेंस नहीं है. दिस मीन्स दैट, इसका मतलब ये है कि एवरी इंडिविजुअल इन द कंट्री, मीन्स देश के अंदर जो भी इंडिविजुअल है, व्यक्ति है, इंक्लूडिंग मेल एंड फीमेल पर्सन्स, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, मीन्स चाहे वो पुरुष है चाहे वो स्त्री है, फ्रॉम ऑल कास्ट, रिलीजन्स, ट्राइब्स, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज इक्वल. मीन्स चाहे वो किसी भी धर्म से बिलोंग करता है, किसी भी जाति का है, किसी भी ट्राइब से है, कबीले से है, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक, चाहे उनका शैक्षणिक मीन्स एजुकेशनल स्टेटस और इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स, आर्थिक जो स्थिति है वो कैसी भी है, सभी को इक्वल माना गया है, एक समान माना गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत. दिस इज नॉट टू से दैट इनइक्वालिटी सीजेस टू एग्जिस्ट. दिस इज नॉट टू से दैट, ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि इनइक्वालिटी सीजेस टू एग्जिस्ट, कि अब भी यहाँ पर असमानता है. इट डजेंट, ऐसा नहीं है, बट एटलीस्ट, लेकिन थोड़ा बहुत, इन डेमोक्रेटिक इंडिया, लोकतंत्र भारत में, लोकतांत्रिक भारत में, द प्रिंसिपल ऑफ द इक्वलिटी ऑफ ऑल पर्सन्स इज रिकॉग्नाइज्ड. मीन्स इन डेमोक्रेटिक इंडिया, लोकतांत्रिक भारत में, द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ये आपका है नियम, मीन्स जो प्रिंसिपल है, नियम है, ऑफ द इक्वलिटी, समानता का, ऑफ ऑल पर्सन, सभी लोगों की, इज रिकॉग्नाइज्ड, उसको रिकॉग्नाइज किया गया है, उसको वैध माना गया है, मान्यता दी गई है. वाइल, जबकि अर्लियर नो लॉ एग्जिस्टेड टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन एंड इल ट्रीटमेंट, नाउ देयर आर सेवरल दैट वर्क टू सी दैट पीपल आर ट्रीटेड विद डिग्निटी एज इक्वल्स. वाइल अर्लियर, लेकिन जब पहले जो कानून थे, ऐसे कानून नहीं थे टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, कि लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होने से, भेदभाव होने से, या उनके साथ इल ट्रीटमेंट होने से, उनके साथ अगर सही व्यवहार नहीं होता है तो उसकी सुरक्षा के लिए वो कानून काम करे, ऐसा कोई कानून उस टाइम नहीं था. नाउ, लेकिन अब, देयर आर सेवरल दैट वर्क, बहुत से ऐसे काम हैं जो कि टू सी दैट, देखने को मिलते हैं, पीपल आर ट्रीटेड विद डिग्निटी एंड एज इक्वल्स, कि लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए तो उनको सम्मान दिया जाए. नेक्स्ट, द रिकॉग्निशन ऑफ इक्वालिटी इंक्लूड्स सम ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस. दिस रिकॉग्निशन, इस मान्यता के तहत जो इक्वालिटी की मान्यता है, रिकॉग्निशन है, इंक्लूड्स, उसमें शामिल है, सम ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन. प्रोविजंस होता है प्रावधान, निर्देश, इसमें फॉलोइंग किए गए हैं, अनुसरण किए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में. फर्स्ट, दैट एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर लॉ. पहला क्या है कि कानून के सामने सभी व्यक्ति समान हैं, इक्वल हैं. व्हाट दिस मीन्स, इसका मतलब क्या है, इज दैट एवरी पर्सन फ्रॉम द प्रेजिडेंट ऑफ द कंट्री टू कांता, ए डोमेस्टिक वर्कर, सॉरी, जो एक घरेलू काम करने वाली थी, कांता जिसकी स्टोरी हमने पढ़ी थी इसी चैप्टर में, हैज़ टू ओबे द सेम लॉज. मीन्स चाहे प्रेसिडेंट है कंट्री का, देश का मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, जो भी है, उनसे लेकर के एक डोमेस्टिक वर्कर तक, जैसे कि कांता के बारे में हमने कांता की स्टोरी पढ़ी थी, घरेलू वर्कर थी, काम करने वाली थी, सभी के लिए जो कानून है वो इक्वल है, एक जैसा है. सेकंड, दूसरा, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन. मीन्स नो पर्सन, किसी भी व्यक्ति के साथ
कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड, भेदभाव नहीं किया जा सकता है, अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ और वेदर दे आर फीमेल और मेल। मीन्स इन शॉर्ट वी कैन से दैट किसी भी बेस पर, चाहे वो मीन्स किस सोसाइटी से है, किस कास्ट से है, किस रिलीजन को, किस धर्म को मानता है, और उसका जन्म कहाँ हुआ है, किस जगह पर हुआ है, वो मेल है या फीमेल है, मतलब इट डजेंट मैटर, ऑल आर इक्वल। थर्ड है एवरी पर्सन हैज़ एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग प्ले ग्राउंड्स, होटल्स, शॉप्स एंड मार्केट्स। तीसरा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न दिया गया है, प्रावधान दिया गया है, वो है एवरी पर्सन की प्रत्येक व्यक्ति हैज़ एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस, जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं मतलब जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए हैं, इंक्लूडिंग उसमें आपका प्ले ग्राउंड, होटल्स, शॉप्स और मार्केट्स, सभी में सभी पर्सन इक्वली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मीन्स उसको यूज़ कर सकते हैं। ऑल पर्सनस कैन यूज़ पब्लिकली अवेलेबल वेल्स, रोड्स एंड बाथिंग घाट्स। ऑल पर्सन सभी व्यक्ति, कैन यूज़ उपयोग कर सकते हैं, पब्लिकली अवेलेबल वेल्स मीन्स जो कॉमनली सभी के लिए जो कुएँ, सड़कें, रोड्स, सड़कें एंड बाथिंग घाट्स और जो नहाने के स्नान घाट बनाए गए हैं वो सभी इक्वली यूज़ कर सकते हैं। फोर्थ, अनटचेबिलिटी हैज़ बीन अबॉलिस्ड। और चौथा जो प्रावधान, फोर्थ जो प्रावधान प्रोविज़न हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है वो है कि अनटचेबिलिटी को, जो छुआछूत की प्रक्रिया है, हैज़ बीन अबोलिस्ड, उसको रिमूव किया जाए, उसको हटाया जाए। द टू वेज इन विच द गवर्नमेंट हैज़ ट्राइड टू इम्प्लीमेंट द इक्वालिटी दैट इज गारंटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज फर्स्ट थ्रू लॉज एंड सेकेंड थ्रू गवर्नमेंट प्रोग्राम्स और स्कीम्स टू हेल्प डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटीज़। द टू वेज जो दो तरीके हैं, इन विच जिससे द गवर्नमेंट हैज़ ट्राइड, गवर्नमेंट ने, सरकार ने कोशिश की, टू इम्प्लीमेंट मतलब किसी चीज़ को लागू करना, अमल में लाना, इम्प्लीमेंट करने के लिए, द इक्वालिटी समानता को, दैट इज़ गारंटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि जिसकी गारंटी या जिसका प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में दिया गया है, इज़ फर्स्ट थ्रू लॉज, पहला तो कानून के द्वारा, एंड सेकेंड थ्रू गवर्नमेंट प्रोग्राम्स और स्कीम्स, दूसरा सरकार की कार्यक्रम और स्कीम्स, नीतियों के द्वारा, प्लान्स के द्वारा, टू हेल्प डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटीज़, जो डिसएडवांटेज मतलब जो जिनको सही से अवेलेबल नहीं है कोई भी स्कीम, कोई भी सिस्टम, या आप कह सकते हैं कोई भी गवर्नमेंट की द्वारा दी गई पॉलिसीज़, उनके लिए। देयर आर सेवरल लॉज, बहुत से ऐसे कानून हैं यहाँ पर इन इंडिया, भारत में, दैट प्रोटेक्ट एवरी पर्सनस राइट टू बी ट्रीटेड इक्वली। मीन्स ऐसे भी बहुत से कानून बनाए गए हैं इंडिया के अंदर, भारत के अंदर, जो कि प्रोटेक्ट करते हैं, सुरक्षा करते हैं एवरी पर्सनस राइट, प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार की, टू बी ट्रीटेड इक्वली, कि उसके साथ एक जैसा, एक समान रूप से, इक्वालिटी से व्यवहार किया जाए। इन एडिशन टू लॉज, इन कानूनों के साथ साथ, द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो, जो हमारी सरकार है वो भी साथ में, सेटअप सेवरल स्कीम्स, बहुत सी स्कीम्स स्टार्ट कर रही है, अनेक स्कीम उसने शुरू की हैं, टू इम्प्रूव द लिव्स ऑफ कम्युनिटीज़ एंड इंडिविजुअल्स हु हैव बीन ट्रीटेड अनइक्वली, जिनके साथ अनइक्वली मतलब असमानता का व्यवहार किया जाता है, फॉर सेवरल सेंचुरीज, कई शताब्दियों से, उनके लिए सरकार ने कुछ स्कीम्स सेटअप की हैं। These schemes are to ensure greater opportunity for people, जो ये स्कीम्स हैं, are to ensure, उन्होंने एंश्योर किया है, कंफर्म किया है, greater opportunity for people who have not had this in the past, मीन्स उन लोगों के लिए जिनके पास पास्ट में, पीछे भूतकाल में या उनके पहले अर्लियर टाइम में उनको ये अपॉर्चुनिटी या उनके पास ये जो स्कीम्स थी या इनका जो लाभ था वो उनको नहीं मिला था, उन लोगों के लिए स्पेशली ये स्कीम्स बनाई गई थी। थैंक यू।